क्या हुआ था उस बारिश की रात जिसने सीमा और राहुल की जिंदगी बदल दी? उस छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। वो बहुत गरीब थी। उसके पास ना अच्छा घर था और ना ही अच्छे कपड़े, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मासूमियत भरी हुई थी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन सीमा कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वो चुपचाप अपना काम करती रहती और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती। हर सुबह सीमा जल्दी उठती, पानी भरने जाती, घर का काम करती और फिर खेतों में मेहनत करती। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे हमेशा उम्मीद रहती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलेगी और उसे भी खुशियां मिलेंगी। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर लड़का आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में खालीपन था। जब उसने पहली बार सीमा को देखा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। सीमा की सादगी और उसकी सच्चाई ने अर्जुन का दिल छू लिया। धीरे धीरे अर्जुन और सीमा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे साथ बैठकर बातें करते, एक दूसरे को समझने लगे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सीमा को डर था कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो गरीब थी और अर्जुन अमीर। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सीमा का दिल और उसकी सच्चाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जब गांव वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोग सीमा को ताने मारने लगे और अर्जुन को समझाने लगे कि वो एक गरीब लड़की के साथ अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। सीमा ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई और उसने अर्जुन से दूर जाने का फैसला कर लिया। सीमा ने सोचा कि अगर वो अर्जुन की जिंदगी से दूर हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अर्जुन से कहा कि वो उसे भूल जाए, लेकिन अर्जुन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो सीमा को छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। अर्जुन ने गांव वालों के सामने खड़े होकर कहा कि असली अमीरी पैसों में नहीं होती, बल्कि दिल में होती है, और सीमा दिल से सबसे अमीर इंसान है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। समय के साथ गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने देखा कि सीमा कितनी मेहनती, सच्ची और दयालु है। धीरे धीरे लोगों ने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया और अर्जुन और सीमा के रिश्ते को भी मान लिया। आखिरकार वो दिन आया जब सीमा और अर्जुन एक साथ खुश थे और गांव वालों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश में दुख नहीं बल्कि खुशी थी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। इस कहानी ने सबको ये सिखाया कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, बल्कि गरीब वो होता है जिसके पास सच्चा दिल और प्यार नहीं होता। सीमा भले ही गरीब थी, लेकिन उसकी मोहब्बत सबसे अमीर थी। सीमा और अर्जुन की शादी के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक नए मोड़ पर आ गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। गांव वाले अब उन्हें सम्मान देने लगे थे और जो लोग पहले सीमा को ताने मारते थे वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। सीमा ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया और हमेशा वैसे ही सरल और विनम्र स्वभाव में रही। अर्जुन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो सच में सीमा से प्यार करता है तो उसे उसकी दुनिया को अपनाना होगा। उसने गांव के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, स्कूल बनवाया, पानी की व्यवस्था ठीक करवाई और किसानों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा और लोग अर्जुन की इज्जत करने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। अर्जुन के शहर वाले परिवार को ये रिश्ता कभी पूरी तरह मंजूर नहीं था। एक दिन अर्जुन के पिता गांव आए और उन्होंने सीमा को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो एक गरीब लड़की के लिए अपनी पहचान और इज्जत को दांव पर लगा रहा है। सीमा ने ये सब चुपचाप सुना और उसके दिल में फिर वही डर लौट आया। उसने सोचा कि कहीं उसकी वजह से अर्जुन को अपने परिवार से दूर ना होना पड़े। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके कारण अर्जुन की जिंदगी में कोई परेशानी आए। लेकिन अर्जुन ने इस बार और मजबूती से सीमा का साथ दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वो अब बच्चा नहीं है और उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। उसने ये भी कहा कि सीमा ने उसे सच्चा प्यार सिखाया है और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की बातों ने उसके पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहली बार सीमा को ध्यान से देखा और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की। कुछ दिन गांव में रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सीमा सच में बहुत अच्छी और सच्ची लड़की है। धीरे धीरे उनका दिल भी पिघलने लगा। एक दिन उन्होंने सीमा से माफ़ी मांगी और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। ये पल सीमा के लिए बहुत खास था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो सच में सबकी अपनी बन गई है।
समय बीतता गया और सीमा और अर्जुन की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। उन्होंने मिलकर गांव को और बेहतर बनाने का सपना देखा और उसे सच भी किया। सीमा अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही, बल्कि वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। गांव की लड़कियां अब उसे देखकर प्रेरणा लेने लगी। लोग कहते थे कि अगर दिल सच्चा हो और हिम्मत मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। और एक दिन जब फिर से बारिश हो रही थी, सीमा आंगन में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उस दिन बारिश में उसकी मुलाकात अर्जुन से ना होती तो शायद उसकी जिंदगी आज इतनी खूबसूरत नहीं होती। इस तरह उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई कि प्यार, सम्मान और सच्चाई से हर दूरी मिटाई जा सकती है। समय के साथ सीमा और अर्जुन की जिंदगी और भी आगे बढ़ने लगी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोग एक दूसरे से जलते थे, वहीं अब मिलकर काम करने लगे थे। सीमा और अर्जुन की मेहनत का असर साफ दिखने लगा था। गांव में एक नया स्कूल बन चुका था, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और लोगों के दिलों में उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया, खेतों में फसलें खराब होने लगी और किसानों की हालत फिर से कमजोर होने लगी। जो गांव कभी खुशहाल होने लगा था, वो फिर से मुश्किलों में घिर गया। सीमा ने ये सब देखा तो उसका दिल दुख से भर गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो खुद इसी तरह की परेशानियों से गुजरती थी। उसने अर्जुन से कहा कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि ये गांव अब हमारा परिवार है। अर्जुन ने भी ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने शहर जाकर मदद लाने का फैसला किया। उसने अपने पुराने संपर्कों से बात की, सरकारी योजनाओं की जानकारी जुटाई और गांव के लिए पानी और खेती की नई व्यवस्था लाने की कोशिश शुरू की। इस बीच सीमा गांव में रहकर लोगों को हिम्मत देती रही। वो हर घर जाती, लोगों को समझाती कि ये समय भी गुजर जाएगा। उसने गांव की औरतों को साथ मिलाकर छोटे छोटे काम शुरू करवाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धीरे धीरे लोगों में फिर से उम्मीद जागने लगी। अर्जुन भी कुछ दिनों बाद अच्छी खबर लेकर लौटा। उसने गांव में पानी के लिए एक नई योजना शुरू करवाई और खेतों में नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू कराया। कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे और गांव फिर से संभलने लगा। इस कठिन समय ने सीमा और अर्जुन के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। अब उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जीने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां सभी लोगों ने मिलकर सीमा और अर्जुन का सम्मान किया। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि ये दोनों सिर्फ एक जोड़ा नहीं है, बल्कि हमारे गांव की ताकत है। सीमा ये सुनकर भावुक हो गई। उसे याद आया कि कभी यही लोग उसे गरीब कहकर ताने मारते थे और आज वही लोग उसे सम्मान दे रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गर्व और खुशी के थे। रात को जब फिर से हल्की बारिश शुरू हुई तो सीमा और अर्जुन साथ बैठकर आसमान को देखने लगे। सीमा ने धीरे से कहा कि शायद जिंदगी हमें बार बार परखती है, लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो हर परीक्षा आसान हो जाती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा साथ रहेंगे। और उस रात बारिश की हर बूंद में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की कहानी छुपी थी। समय के साथ सीमा और अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। गांव अब सिर्फ एक साधारण जगह नहीं रहा था, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक छोटे से गांव ने अपनी किस्मत बदल दी। सीमा अब गांव की औरतों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह बनाया, जहां वे मिलकर काम करती, नए हुनर सीखती और अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। जो औरतें पहले घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती थीं, अब आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने लगी थीं। अर्जुन ने भी गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया और वहां अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था की। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे थे। हर किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। लेकिन इस बार जो चुनौती आई, वो पहले से भी बड़ी थी। पास के एक बड़े शहर के कुछ लोग उस जमीन पर नजर रखने लगे जहां गांव बसा हुआ था। वे उस जगह पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे और इसके लिए गांव वालों को वहां से हटाने की योजना बना रहे थे। जब ये खबर गांव में फैली तो हर कोई डर गया। लोग सोचने लगे कि अगर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा तो वे कहाँ जाएंगे। सालों की मेहनत और यादें एक पल में खत्म हो जाएंगी। सीमा ने ये सुना तो उसका दिल फिर से बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे एक बार फिर उसकी दुनिया छिनने वाली है। लेकिन इस बार वो पहले वाली सीमा नहीं थी।
अब वो मजबूत बन चुकी थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें हमारी जमीन से नहीं हटा सकता। अर्जुन ने भी कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने शहर जाकर वकीलों से बात की और गांव के हक के लिए लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अर्जुन और सीमा ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गांव के लोग भी अब एकजुट हो चुके थे। हर कोई अपने हक के लिए खड़ा था। आखिरकार वो दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। पूरे गांव की निगाहें उस एक फैसले पर टिकी हुई थी। सीमा और अर्जुन भी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें अपने विश्वास पर भरोसा था। जब फैसला आया तो गांव वालों के हक में आया। उन्हें अपनी जमीन पर रहने का अधिकार मिल गया। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसम्मान और एकता की जीत थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। उस रात फिर से बारिश हुई, लेकिन इस बार बारिश में डर या दर्द नहीं था, बल्कि जश्न था। हर बूंद जैसे ये कह रही थी कि अगर इंसान हिम्मत और सच्चाई से काम ले तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, अगर दिल में विश्वास हो और साथ में सच्चा प्यार हो तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल ही जाता है। और इसी के साथ एक गरीब लड़की की कहानी, जो कभी लोगों के तानों से टूटती थी, अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसे हर कोई याद रखेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सीमा और अर्जुन की कहानी अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही थी। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनका प्यार अब दूर दूर तक लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। आसपास के कई गांवों के लोग उनसे मिलने आते, उनसे सीखते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। सीमा पहले वाली चुप रहने वाली लड़की नहीं रही थी। उसके अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। वो लोगों के सामने खड़ी होकर अपनी बात कहती, औरतों को हिम्मत देती और उन्हें ये समझाती कि अगर वे खुद पर भरोसा करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन भी अब सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने अपने शहर के कारोबार का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए लगा दिया। उसने छोटे छोटे उद्योग शुरू करवाए, जिससे गांव के लोगों को काम मिलने लगा और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव एक छोटे से कस्बे में बदलने लगा। वहां बाजार बनने लगा था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और हर घर में खुशहाली आने लगी थी। लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ सफलता में नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जो इंसान को अंदर से खुश करते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी, सीमा और अर्जुन गांव के किनारे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। सीमा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। उसने धीरे से कहा कि उसे आज भी वो दिन याद है जब लोग उसे गरीब कहकर ताने मारते थे, जब वो अकेली बारिश में खड़ी रहती थी और सोचती थी कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर वो दिन नहीं होते तो आज की ये खुशी भी इतनी खास नहीं होती। उसने कहा कि हर मुश्किल ने उन्हें मजबूत बनाया है और हर दर्द ने उन्हें एक दूसरे के और करीब लाया है। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। उनके घर एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी और भी रोशन हो गई। अब उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि एक नए जीवन के साथ और भी खूबसूरत बन गई थी। सीमा अपने बच्चे को गोद में लेकर अक्सर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि जिंदगी ने उसे कितना कुछ दिया है। कभी जो लड़की अपने लिए एक छोटी सी खुशी की उम्मीद करती थी, आज वही लड़की एक पूरे परिवार और पूरे गांव की खुशी का कारण बन चुकी थी। गांव वाले भी उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि ये बच्चा उनके गांव की नई शुरुआत का प्रतीक है। हर कोई उसे आशीर्वाद देता और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता। समय के साथ सीमा और अर्जुन की कहानी एक किताब की तरह बन गई, जिसे लोग सुनते, समझते और उससे प्रेरणा लेते। उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से होती है। एक दिन फिर से बारिश शुरू हुई। सीमा आंगन में खड़ी थी, उसके हाथ में उसका बच्चा था और उसके पास अर्जुन खड़ा था। तीनों एक साथ उस बारिश को महसूस कर रहे थे। इस बार उस बारिश में कोई डर नहीं था, कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। हर बूंद जैसे उनकी पूरी यात्रा को याद दिला रही थी, संघर्ष से लेकर सफलता तक, अकेलेपन से लेकर साथ तक और दर्द से लेकर सच्ची खुशी तक।
सीमा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि शायद यही जिंदगी है, जहां हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर उसकी बात को महसूस किया और कहा कि जब साथ सच्चा हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। और इसी के साथ उनकी कहानी एक खूबसूरत अंत तक पहुंची। लेकिन असल में ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि प्यार, विश्वास और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी कि गरीब होना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जहां से इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। समय बीतता गया और सीमा, अर्जुन और उनके बच्चे की जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगी। अब उनका गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, बल्कि एक पहचान बन चुका था। लोग उसे उम्मीद का गांव कहने लगे थे, क्योंकि वहां हर किसी की जिंदगी में बदलाव आया था। सीमा अपने बच्चे को वही सिखाना चाहती थी जो उसने अपनी जिंदगी से सीखा था। वो उसे बताती कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसान का दिल और उसके कर्म। वो चाहती थी कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने जो दूसरों की मदद कर सके। अर्जुन भी अपने बच्चे के साथ समय बिताता और उसे समझाता कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में होती है। वो चाहता था कि उसका बच्चा कभी किसी को उसकी हालत या पैसे के आधार पर जज न करे। धीरे धीरे उनका बच्चा बड़ा होने लगा और गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगा। वो बाकी बच्चों की तरह ही सामान्य जीवन जीता था, क्योंकि सीमा और अर्जुन नहीं चाहते थे कि उसे अपनी पहचान का घमंड हो। वे उसे सादगी और मेहनत का महत्व सिखाते रहे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बच्चों को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बतानी थी। जब उनके बच्चे की बारी आई तो उसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि उसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, ना कि उसके पैसों से। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। सीमा और अर्जुन भी गर्व से उसे देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को सही दिशा दी है। इसी बीच गांव में एक और बड़ा बदलाव होने वाला था। सरकार ने उस गांव को एक मॉडल गांव घोषित करने का फैसला किया। ये खबर पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। मीडिया वाले भी वहां आने लगे और सीमा और अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैलने लगी। लेकिन इस बार सीमा और अर्जुन ने खुद को कभी बदलने नहीं दिया। वे आज भी वैसे ही सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे जैसे पहले थे। उन्होंने कभी अपने संघर्ष को नहीं भुलाया और हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी, सीमा अपने आंगन में बैठी थी। उसके सामने उसका बच्चा खेल रहा था और अर्जुन पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन उस वक्त को याद किया जब वो अकेली और कमजोर महसूस करती थी। अब वही सीमा मजबूत बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी से हर डर को निकाल दिया था और हर मुश्किल को हराकर आगे बढ़ना सीख लिया था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है और अपने डर से आगे निकल जाता है। अर्जुन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हार मान लेती तो शायद आज ये सब मुमकिन नहीं होता। सीमा मुस्कुराई और बोली कि ये सब उनके साथ और विश्वास की वजह से हुआ है। अगर अर्जुन उसका साथ ना देता तो वो कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाती। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि उनका प्यार अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक ताकत बन चुका है। और उसी समय हल्की बारिश शुरू हो गई। जैसे हर बार, इस बार भी बारिश उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब इस बारिश में कोई डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, एक अपनापन था। उनकी कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर दिन एक नई कहानी लिख रही थी। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान को उम्मीद देती है जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। और इसी के साथ ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, दिल में सच्चाई हो और साथ में सच्चा प्यार हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। समय का पहिया घूमता रहा और सीमा, अर्जुन और उनके बच्चे की कहानी अब एक नई दिशा लेने लगी। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी ताने और नफरत थी, वहीं अब अपनापन और सम्मान था। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। सीमा अब सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर उसकी कहानी ने एक गांव बदल दिया, तो क्यों ना वो और गांवों तक पहुंचे। उसने अर्जुन से इस बारे में बात की और अर्जुन ने बिना देर किए उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की। वे आसपास के गांवों में जाने लगे, वहां के लोगों से बात करने लगे और उन्हें ये समझाने लगे कि अगर वे मिलकर काम करें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
सीमा खासकर महिलाओं से बात करती, उन्हें हिम्मत देती और अपने अनुभव साझा करती। धीरे धीरे उनकी ये पहल एक आंदोलन बन गई। कई गांवों में महिलाओं ने अपने छोटे छोटे काम शुरू किए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाने लगा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सीमा की आवाज़ अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही थी, बल्कि कई गांवों की ताकत बन चुकी थी। अर्जुन ने इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। उसने शहर के लोगों को भी जोड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद गांवों तक पहुंच सके। इस दौरान उनके बच्चे ने भी बड़ा होकर अपने माता पिता के काम को समझना शुरू कर दिया था। वो भी उनके साथ गांव-गांव जाने लगा और लोगों की मदद करने में हिस्सा लेने लगा। उसे अपने माता पिता पर गर्व था और वो भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन एक बड़े कार्यक्रम में सीमा को सम्मानित किया गया। उसे मंच पर बुलाया गया और उसकी कहानी सुनाने के लिए कहा गया। जब वो मंच पर खड़ी हुई तो उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो समय जब वो अकेली थी, जब लोग उसे ताने मारते थे। लेकिन आज वही सीमा सैकड़ों लोगों के सामने खड़ी थी और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपने जीवन की पूरी कहानी बताई और अंत में सिर्फ एक बात कही कि अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल को छू लिया। लोगों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसकी हिम्मत की सराहना की। घर लौटते समय सीमा ने अर्जुन से कहा कि उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ तक पहुंचेगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि ये सब उसकी हिम्मत और सच्चाई का नतीजा है। रात को जब वे घर पहुंचे तो उनका बच्चा आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वो भी उनकी तरह लोगों की मदद कर सकता है। सीमा और अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और कहा कि यही तो वे चाहते हैं। उसी रात फिर से हल्की बारिश शुरू हुई। जैसे हर बार बारिश उनकी जिंदगी के हर बड़े मोड़ की गवाह बनती थी। लेकिन अब वो बारिश सिर्फ यादों की नहीं, बल्कि एक नई विरासत की शुरुआत की निशानी थी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन गई है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। और इसी के साथ उनकी कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ती गई, जहां अब उनका मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाना था। समय के साथ सीमा और अर्जुन की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें सिर्फ एक जोड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक उम्मीद के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आती है जब इंसान को अपने नाम और पहचान के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग गांव आए। उन्होंने सीमा और अर्जुन के काम को देखा और उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया। वे चाहते थे कि सीमा और अर्जुन शहर आकर उनके साथ काम करें, जहां उन्हें बड़ा नाम, पैसा और पहचान मिल सकती थी। गांव के लोगों को ये सुनकर खुशी भी हुई और डर भी लगा। खुशी इसलिए कि उनके अपने लोग अब और आगे बढ़ सकते थे, और डर इसलिए कि अगर सीमा और अर्जुन शहर चले गए तो गांव फिर से अकेला पड़ जाएगा। सीमा के मन में भी एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका सपना था कि वो और लोगों की मदद करे, बड़े स्तर पर काम करे, और दूसरी तरफ उसका गांव था जहां से उसकी पहचान शुरू हुई थी। उसने रात भर नींद नहीं ली। वो आंगन में बैठकर आसमान को देखती रही, जैसे हर बार बारिश उसके फैसलों की गवाह बनती थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। अर्जुन उसके पास आया और धीरे से पूछा कि वो क्या सोच रही है। सीमा ने कहा कि वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो शहर जाती है तो वो और लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन अगर वो गांव छोड़ देती है तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी जड़ों से दूर हो रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि असली पहचान जगह से नहीं, इंसान के काम से बनती है। अगर उनका इरादा सच्चा है तो वे जहां भी रहेंगे लोगों की मदद कर पाएंगे। अगले दिन पूरे गांव के सामने सीमा और अर्जुन ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वे शहर जरूर जाएंगे, लेकिन गांव को कभी नहीं छोड़ेंगे। वे वहां से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर उस सीख को अपने गांव और बाकी जगहों तक पहुंचाएंगे। गांव वालों ने ये सुनकर राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि सीमा और अर्जुन चाहे जहां जाएं, उनका दिल हमेशा अपने गांव के साथ रहेगा। कुछ समय बाद सीमा और अर्जुन शहर चले गए। वहां की जिंदगी अलग थी, तेज, भीड़ भरी और नई चुनौतियों से भरी हुई। शुरुआत में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर में भी अपने काम की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे और उनका काम फैलने लगा। अब वे सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहर के लोगों की भी मदद करने लगे थे।
लेकिन हर शाम जब काम खत्म होता, सीमा को अपने गांव की याद जरूर आती। उसे वो मिट्टी, वो लोग और वो सुकून याद आता जो शहर में कहीं नहीं था। एक दिन बारिश हो रही थी। सीमा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। उसे लगा जैसे ये बारिश उसे बुला रही है, अपने गांव की तरफ। उसने अर्जुन से कहा कि चाहे वे कितनी भी दूर चले जाएं, उनका दिल हमेशा उसी गांव में रहेगा जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा कि यही तो उनकी असली ताकत है, वे कहीं भी जाएं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलेंगे। और उसी पल सीमा को समझ आ गया कि असली पहचान ये नहीं है कि इंसान कहाँ रहता है, बल्कि ये है कि वो जहाँ भी जाए अपने मूल्यों को साथ लेकर जाए। बारिश की हर बूंद जैसे उसकी इस समझ को और गहरा कर रही थी। अब वो तैयार थी, एक नई यात्रा के लिए, एक नए सफ़र के लिए, जहाँ उसका हर कदम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए होगा जो उससे उम्मीद रखते हैं। कहानी आगे, पार्ट 9, सच का सामना। शहर में रहते हुए सीमा और अर्जुन का काम तेजी से बढ़ रहा था। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा था और उनकी कहानी हर जगह सुनाई जा रही थी। लेकिन हर सफलता अपने साथ कुछ सच्चाइयां भी लेकर आती है, जिनसे सामना करना आसान नहीं होता। एक दिन सीमा को एक कार्यक्रम में बुलाया गया जहां उसे अपनी कहानी सुनानी थी। मंच पर खड़ी होकर जब वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी, तभी अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, ये सब सच नहीं है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नज़र उस व्यक्ति पर टिक गई। वो गांव का ही एक पुराना आदमी था जिसने हमेशा सीमा को नीचा दिखाया था। वो आगे आया और बोला कि लोग सिर्फ सीमा की सफलता देख रहे हैं, लेकिन उसकी असली कहानी नहीं जानते। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसके पुराने जख्म फिर से सामने आ गए हों, लेकिन इस बार वो डरने वाली नहीं थी। उस आदमी ने कहा कि जब सीमा गरीब थी तब गांव में कई लोगों ने उसकी मदद की थी और आज वो सब भूलकर खुद को अकेले मेहनत से सफल बताती है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग शक करने लगे, कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। सीमा ने गहरी सांस ली और माइक अपने हाथ में लिया। उसने शांत आवाज में कहा कि हाँ, ये सच है कि उसे कई लोगों ने रास्ते में मदद दी थी। उसने ये भी माना कि कोई भी इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता, हर किसी की सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। उसने उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि अगर आज वो यहाँ खड़ी है तो उसमें उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने कभी उसे ताने दिए थे, क्योंकि उन्हीं तानों ने उसे मजबूत बनाया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी। पूरा हॉल एकदम शांत था। सीमा की आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास। अर्जुन भी उसे गर्व से देख रहा था। उसे पता था कि ये वही सीमा है जिसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया है। सीमा ने आगे कहा कि वो कभी अपनी जड़ों को नहीं भूल सकती। उसने गांव, वहां के लोगों और अपनी संघर्ष को ही अपनी असली पहचान बताया। उसने कहा कि अगर आज वो कुछ है तो उन सभी अनुभवों की वजह से है, अच्छे भी और बुरे भी। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी इज्जत कर रहे थे। उस आदमी के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। वो चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन सीमा ने सिर्फ लोगों के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने भी एक जीत हासिल की थी। उसने अपने अतीत को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करके उसे अपनी ताकत बना लिया था। उस रात जब वो घर लौटी तो बाहर बारिश हो रही थी। सीमा खिड़की के पास खड़ी होकर उन बूंदों को देख रही थी, जैसे हर बूंद उसे उसकी यात्रा याद दिला रही हो। अर्जुन उसके पास आया और बोला कि आज तुमने सिर्फ सच नहीं बोला बल्कि लोगों को ये सिखाया कि अपनी कहानी से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सीमा मुस्कुराई और बोली कि अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने अतीत को अपना लिया है। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन अब उसमें कोई तूफान नहीं था, सिर्फ सुकून था। और उसी पल सीमा को समझ आ गया कि असली जीत तब होती है जब इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ और अपनी सच्चाई के साथ। अब उसकी कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां उसे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। समय बीतता गया और अब सीमा की कहानी एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी। अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, न गांव वालों को, न शहर वालों को और ना ही दुनिया को, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था। शहर में उसका काम अब बहुत बड़ा हो चुका था। लोग उसे एक मिसाल मानते थे, लेकिन उसके दिल में अब भी वही सादगी थी, वही गांव वाली सीमा।
एक दिन सीमा ने अर्जुन से कहा कि वो कुछ दिन के लिए गांव वापस जाना चाहती है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि सीमा का दिल आज भी वही बसता है। दोनों अपने बच्चे के साथ गांव पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, गांव वालों की आंखों में खुशी आ गई। हर कोई उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गया। वही गलियां, वही मिट्टी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सीमा धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगी जहां कभी वो अकेली और टूटी हुई चला करती थी। उसे हर कदम पर अपनी पुरानी यादें महसूस हो रही थी। वो उसी पुराने पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां वो अक्सर बारिश में खड़ी होकर रोया करती थी। आसमान धीरे धीरे बादलों से भरने लगा, और जैसे उसकी यादों को समझते हुए फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई। इस बार सीमा ने आंखें बंद कीं, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू सुकून के थे। अर्जुन उसके पास खड़ा था और उनका बच्चा बारिश में खेल रहा था। सीमा ने उसे देखा और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा कि यही वो जगह है जहां उसने सबसे ज्यादा दर्द सहा, और यही वो जगह है जहां उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि शायद इसीलिए जिंदगी ने तुम्हें यहाँ वापस लाया है, ताकि तुम समझ सको कि तुम कितनी दूर आ चुकी हो। गांव के लोग भी पास आ गए थे। एक बुजुर्ग औरत जो कभी उसे ताने मारती थी, आगे आई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। सीमा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस पल में कोई गिला नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन इस बार हर बूंद जैसे खुशी की कहानी सुना रही थी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि अब उसे किसी चीज का अफसोस नहीं है। जो कुछ भी हुआ, उसने उसे वही बनाया जो वो आज है। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे बताया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार मत मानना, क्योंकि हर दर्द के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। अर्जुन उसके पास खड़ा था और तीनों एक साथ उस बारिश को महसूस कर रहे थे। अब उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वो एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो हर उस इंसान को उम्मीद देगी जो कभी खुद को कमज़ोर समझता है। और इसी के साथ एक गरीब लड़की की कहानी जो कभी तानों में खो गई थी, आज एक ऐसी पहचान बन चुकी थी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। बारिश की हर बूंद अब एक ही बात कह रही थी, अगर दिल सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है।